क्या अभी तक आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, या आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, या आप कंफ्यूज होंगे कैसे रिवीजन किया जाए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए? तो कुछ टिप्स और सजेशन मैं लेके आऊँ इस वीडियो में, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस कन्फ्यूजन को दूर करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी करने में और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको दो अप्रोच में डिवाइड किया। ज़्यादा फर्क नहीं इन दोनों अप्रोच में, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जिनको ये हो सकता है कि स्टूडेंट को ये पहली अप्रोच या दूसरी अप्रोच में से पहली अप्रोच ज़्यादा बेटर लगे, किसी को सेकंड अप्रोच ज़्यादा बेटर लगे। तो देखते हैं पहली अप्रोच में क्या करोगे, बोथ फॉर रिवीजन और जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुए उनके लिए भी। ओके, सबसे पहले तो क्या करो, फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग स्पेसिमेन पेपर। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिमेन पेपर अभी तक अच्छे से सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत अच्छा आइडिया उन्हें लग गया होगा, तो बहुत बेस्ट काम किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब अगर आप ऐसे हो जिन्होंने स्पेसिमेन पेपर अभी नहीं देखा है या सॉल्व नहीं किया है, तो सबसे पहले स्पेसिमेन पेपर को देखो अच्छे से, उसे सॉल्व करो। इससे फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू में कैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार स्पेसिमेन पेपर ये। ठीक है, अब किस तरह से पैटर्न बनने वाला है एमसीक्यू का, क्योंकि बहुत कम आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो वो पता चलेगा आपको एमसीक्यू का पैटर्न किस तरह से होने वाला है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे एमसीक्यू में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, पहली बात तो ये। ओके, और दूसरी, अब उसका दूसरा और भी बेनिफिट है। इसको सॉल्व करके आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स मुझे आ गए या कौन से नहीं आए, या किसका मुझे आइडिया है, या पे क्वेश्चन में आ जाएगा एमसीक्यू में। थ्योरी में तो मुझे समझ में आ गया था, बट लेकिन जब एमसीक्यू में देखा क्वेश्चन, तो वो बात समझ नहीं आ रही है, या क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा है वो नहीं पता चल रहा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना, सॉल्व भी करना है, एनालाइज भी करना अच्छे से। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया किस टॉपिक से। ठीक है, और उन टॉपिक को लिख भी लो, उन फॉर्मूलाज को लिख लो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। अगर आपको टॉपिक्स नहीं आ रहे, कौन फॉर्मूले नहीं आ रहे, उनको लिख लो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर में, और चैप्टर में जाके उन टॉपिक्स, उन फॉर्मूले का, उन कॉन्सेप्ट का अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से उन्हें प्रिपेयर करो। उन्हें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको प्रिपेयर करो, समझो उसको अच्छे से। जब हो जाए वो, उसके बाद एमसीक्यूज़ करो फिर, जो भी आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, जो भी आपने मॉक टेस्ट पेपर खरीद लिया, अगर जैसे कुछ बुक्स हैं, मैं पर्टिकुलर बुक का एक नाम नहीं लूँगा, बट कुछ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिनमें मॉक टेस्ट पेपर है, उनको करो। स्पेसिमेन पेपर अगर प्रॉब्लम आई थी बहुत ज़्यादा, तो उसे फिर से करके देखो जब पेपर हो जाए, कि अब हो रहे हैं आपसे वो क्वेश्चन। ठीक है, जितने सारे एमसीक्यू करोगे आप, उतना बेनिफिट है। ठीक है, इवन कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड मत करना, उतने हार्ड नहीं पूछेंगे, बट फिर भी जो इजी लेवल के, ठीक है, ठीक ठाक लेवल है जिनका, वो भी क्वेश्चन कर सकते हो कंपटीशन लेवल के। ठीक है, तो और अगर आप कहीं पर एमसीक्यू कर रहे हो, तो फिर से एक साइकिल है बेसिकली, ये फीडबैक मैकेनिज्म है जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे आप कर रहे हो, आपने पढ़ा और फीडबैक लिया क्वेश्चन करके, एमसीक्यू करके, कि मुझे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन से फॉर्मूले नहीं आ रहे, कौन से डेरिवेशन नहीं आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जब पता चला वो, उसके बाद वापस थ्योरी पढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन करके हमें पता चलता है, हमें एनालाइज कर पाते हैं हम अपने आप की अपनी प्रिपरेशन को, ताकि एग्ज़ाम में वो चीज़ मिस्टेक ना हो, एग्ज़ाम में ना फंसे हम। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कैसे। और दूसरी अप्रोच में ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, हर एक चैप्टर को लिया वन बाय वन। एक चैप्टर लिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके डेरिवेशन पढ़ ली, जो भी रिड्यूस सिलेबस में ऑफ कोर्स। ठीक है, और डेरिवेशन पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद डेरिवेशन भी कर ली, फॉर्मूले भी लिख लिए, है ना। उसके बाद एमसीक्यू करे उस चैप्टर के एमसीक्यू कर लो जितने भी पॉसिबल है, सैम्पल पेपर के हो या फिर उस चैप्टर में जो भी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जो भी एमसीक्यू मिल रहे, जितने भी मिल रहे, सारे करें। देखा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, कौन से एमसीक्यू नहीं हुए, कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, कौन से फॉर्मूला नहीं आ रहा है आपको, उसको लिख लिया। ठीक है, हो जाने के बाद, और देखो तरीका क्या है, कि मैं क्या बोलूँगा, एक और चीज़, एमसीक्यू ऐसा नहीं करो जैसे कि आपने एक एमसीक्यू किया, हो गया, दूसरा एमसीक्यू का नहीं हुआ, छोड़ दिया, वापस चैप्टर में चले गए। नहीं, एमसीक्यू कर लो सारे एक साथ, एक फ्लो बन जाता है ना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो रहा है, ये सही है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हो जाए उसके बाद करो, है ना। जिससे मेरा मेरा मानना ये है, आप चाहो तो दूसरे के बाद भी वापस चैप्टर में रख सकते हो,
सारे करने के बाद भी देख लिए कौन कौन से टॉपिक्स नहीं होते, फिर इकट्ठा सबको पढ़ने लगे। ठीक है, प्रिपरेशन किया उनका। ओके, उसके बाद जब हो जाए वो प्रिपरेशन, फिर से वैसे एमसीक्यू करो, है ना, इस तरह से, है ना। फिर एमसीक्यू लग रहा है कि अब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं मेरे से, काफ़ी क्वेश्चन एमसीक्यू सही हो रहे हैं, उसके बाद दूसरे चैप्टर में बढ़ जाओ। उसमें कमांड आ जाए तो तीसरे चैप्टर में बढ़ जाओ। मतलब बेसिकली दूसरे चैप्टर में मैंने बोला चैप्टर वाइज करो, है ना। और ऑब्वियसली इसमें भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, बाद में सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बेटर ये रहेगा सैम्पल पेपर स्टार्टिंग में एक बार देख लिया जाए, प्रिपेयर होने के बाद एक बार फिर से उनसे देख लो, है ना। तो आई होप कि ये जो मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, ये सजेशन दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, आपको हेल्पफुल करेगा प्रिपरेशन में, आपके रिवीजन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा। ट्राई करना है, किस करके देखना है इस चीज़ को। ठीक है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जिनको जो कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि किस तरह से पढ़ा जाए। एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी। ठीक है, आप सोचते रहो कि ऐसा करूँ या ऐसे करूँ, इस चैप्टर को पढ़ूँ, इस चैप्टर को पढ़ूँ, और टाइम उसमें निकल गया, सोचने में निकल गया। इससे बेटर है कि एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उसको करो। ठीक है, टाइम वेस्ट करे बिना करो, क्वेश्चन करते जाओ क्वेश्चन। अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया ऑफकोर्स अच्छे से, तो करते जाओ, सोचना नहीं है फिर ज़्यादा, करते जाना। जितना करोगे प्रैक्टिस, जितना फीडबैक मिलेगा आपको, जितनी मिस्टेक पता चलेगी, उतने अच्छा प्रिपरेशन आपकी होगी, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।